जब दो लोगों के बीच में रिश्ता एक गलत बुनियाद पर बना होता है तो अक्सर इस रिश्ते को छुपाने के लिए एक के बाद एक नए नए पैतरे अपनाए जाते हैं कि कहीं किसी को इस रिश्ते के बारे में पता ना चल जाए। और इस तरीके के रिश्ते को छुपाने के लिए जो चालें चली जाती हैं वो आने वाले समय में एक बड़े क्राइम को अंजाम देती हैं। आज की कहानी घाटमपुर के कठेटा गाँव के रहने वाले 15 साल के प्रतीक की है, जो एक ऐसी घटना का शिकार हो गया जिसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो एक रिश्ते को छुपाने के लिए की गई साजिश का शिकार हुआ था। तो जाने की पूरी कहानी आगे इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। घाटमपुर के कठेटा गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ में रहते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी है, एक बेटी और एक बेटा है। उनके बेटे प्रतीक की उम्र 15 साल के आसपास है। 13 मार्च के दोपहर के समय में प्रतीक अपने पिता सुरेश से कहता है कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, कहीं गाय न घुस गई हो खेत में, मैं भगा करके उसको घर वापस आ जाऊंगा। और ऐसा कह करके वो अपने घर से निकल जाता है। देर शाम हो जाती है। जब प्रतीक घर वापस नहीं आता है तो परिवार वालों को चिंता होती है। वो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं कि कहीं आप लोगों ने प्रतीक को तो नहीं देखा है। आस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं कि नहीं हमने उसको तो नहीं देखा। प्रतीक के परिवार वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। वो लोग पूरे गांव में ढूंढ लेते हैं, उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और फिर प्रतीक के पिता सुरेश गांव के पास में रहने वाले प्रतीक के मामा आशुतोष को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बउआ मिल नहीं रहा है, तुम जल्दी से घर में आ जाओ और हम लोग मिल करके प्रतीक को ढूंढते हैं। तुरंत उसका मामा आशुतोष घर पर पहुंच जाता है और फिर पूरा परिवार मिल करके प्रतीक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और लगभग शाम 6 बजे के आसपास उनको प्रतीक मिल जाता है, लेकिन प्रतीक अब जिंदा नहीं था और उसकी बॉडी खेत के किनारे मेड़ के पास में पड़ी हुई थी। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके किसी के साथ में झड़प हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। जैसे ही प्रतीक के पिता सुरेश अपने बेटी की डेड बॉडी को देखते हैं, उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इसके बाद प्रतीक की डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज देती है। पुलिस की टीम प्रतीक के परिवार से बातचीत करती है कि आपके बेटे के साथ में इस तरीके की घटना का अंजाम किसने दिया है, कहीं आपका किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ मैटर। लेकिन यहाँ पर उनका परिवार यही कहता है कि हमारा किसी से कोई विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव के रहने वाले 2 लोगों के ऊपर शक जताया कि ये लोग हमारे बेटे के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसके बाद पुलिस की टीम गांव के उन 2 लोगों के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि वो 2 लोग लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है गाँव से शहर की ओर निकल गए हैं और उनका वापस नहीं आना हुआ है। और उनके परिवार वालों ने भी साथ ही साथ गाँव के लोगों ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि वो 2 लोग तो काफी लंबे समय से गांव से बाहर है। और अब पुलिस खाली हाथ थी और उनके पास में ऐसा कोई ना तो एविडेंस था और ना ही सुराग था जो इस बात की जानकारी दे सके कि प्रतीक के साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम किसने दिया है। और अब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जुटाने की तैयारी बना लिया। उन्होंने सबसे पहले सुरेश के परिवार में जितने भी मोबाइल नंबर थे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स को निकालना शुरू किया। और इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स में से एक ऐसा नंबर उनको मिल गया जिसके बारे में किसी ने कोई भी शक नहीं दर्ज कराया था और वो व्यक्ति उनके परिवार का ही था। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आशुतोष था, जो कि रिश्ते में प्रतीक का मामा लगता था। और आशुतोष की प्रतीक की बहन यानी कि अपनी भांजी से घंटों बातचीत होती रहती थी। तो यहाँ पर पुलिस को कुछ शक हुआ कि मामा भांजे के बीच में घंटों बातचीत होने के पीछे का राज क्या है। नॉर्मल बातचीत मामा भांजे के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 5-10 मिनट की होगी। यदि घंटों उनके बीच में बातचीत हो रही है तो इसके पीछे कारण कुछ और है। और इसके बाद पुलिस ने केवल शक के आधार पर आशुतोष को पकड़ा और फिर उससे पूछताछ की। पुलिस ने जब सख्ती से आशुतोष से पूछताछ की तो वह बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और उसने वो कहानी खोल करके पुलिस के सामने रख दी जिसके बारे में किसी को कोई भी शक नहीं हो रहा था। आशुतोष के ऊपर ऐसा अंदेशा था कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है और ना ही गांव वालों ने आशुतोष के बारे में कुछ बताया था, क्योंकि वो तो रिश्ते में प्रतीक का मामा लगता था और मामा के वास्ते वो उनके घर में आता जाता रहता था। और जिसकी वजह से ना तो परिवार वालों को और ना ही आस पड़ोस के लोगों को उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई शक हुआ था। और अब आशुतोष ने जो कहानी पुलिस को सुनाया उसको सुन करके पुलिस भी हैरान रह गई थी। यहाँ पर आशुतोष ने बताया कि वो लगभग 1.5 साल से अहमदाबाद में रह रहा था और वहां पर पेंटिंग का काम करता था और लगभग 1.5 महीने पहले वो अहमदाबाद से वापस आ गया था। लोगों के सामने तो वो सुरेश के घर में मामा बन करके जाता था, लेकिन उसका सुरेश की बेटी के साथ में लव अफेयर था। लगभग 15 दिन पहले वो सुरेश के घर में आया था और वह अपनी भांजी के साथ में घर के पीछे हाथों में हाथे डाल करके बात कर रहा था और इसी बीच में प्रतीक वहां पर आ जाता है। प्रतीक ने दोनों को बातचीत करते हुए देख लिया था और इसके बाद
बार प्रतीक ने इस पूरी बात को अपने पिता से बता दिया था। तो यहाँ पर सुरेश ने आशुतोष को समझाया था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, यदि तुम अभी नहीं संभले तो आगे इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो इसके बाद आशुतोष को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं दूसरी बार फिर से यदि प्रतीक ने देख लिया और उसने सुरेश को यदि बता दिया तो अब उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ होता है। लगभग 7-8 दिन के बाद में एक बार फिर से आशुतोष सुरेश के घर में गया हुआ था। उसका प्लान यही था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी भांजी से मिलेगा। जैसे ही आशुतोष अपनी भांजी से मिलता है, कुछ समय के बाद में वहां पर प्रतीक आ जाता है। प्रतीक ने अब दूसरी बार आशुतोष और अपनी बहन को मिलते हुए देख लिया था, लेकिन इस बार उसने अपने पिता से नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर आशुतोष को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं प्रतीक ने एक बार फिर से सुरेश को इस बात की जानकारी दे दी कि यहाँ पर मामा आते हैं और बहन से बार बार मिलते हैं, तो इस बार सुरेश उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और अब आशुतोष को यह बात समझ में आ गई थी कि उसका अपनी भांजी के साथ में रिलेशन में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो उसका भांजा प्रतीक है। और इसके बाद उसने अपने भांजे को हटाने का प्लान बनाया। और इसी बीच में दिन आता है 13 मार्च को। 13 मार्च को प्रतीक अपने घर से यह कह करके निकलता है कि वह खेतों में जा रहा है गाय को भगाने के लिए, लेकिन उसने इस बात के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया था कि वो अपने मामा आशुतोष के साथ में खेत में जा रहा है। और इसी बात का फायदा उठाया आशुतोष ने। आशुतोष प्रतीक को लेकर के खेत में पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये लोग प्रतीक और आशुतोष खेत में पहुंचते हैं और सबसे पहले वहां पर पूरे खेत में घूम करके जितने भी जानवर खुचे हुए थे खेत में उनको भगाते हैं। और फिर वापस लौटते समय अचानक आशुतोष प्लान बनाता है और वह प्रतीक को पकड़ लेता है। प्रतीक छोटा था, आशुतोष बड़ा था और यहाँ पर आशुतोष ने प्रतीक को उठा करके खेत में पटक दिया, जिससे वो घायल हो जाता है। और इसके बाद उसके सीने में बैठ करके उसका काम तमाम कर दिया और फिर उसकी बॉडी को वहीं फेंक करके वो अपने घर चला जाता है और वहां से गजनीर निकल जाता है, जिससे कि उसके ऊपर इस घटना को लेकर के कोई भी शक न करे। और ऐसा होता ही भी है क्योंकि प्रतीक अपने घर से निकलते समय उसने अपने परिवार वालों को यह नहीं बताया था कि वो आशुतोष के साथ में जा रहा है। और जब प्रतीक देर शाम तक घर वापस नहीं आता है और उसके पिता ने आशुतोष को फोन किया था तो उसने इसी तरीके से बहाना बनाया कि मैं तो गांव से बाहर हूं, आप लोग रुकिए, मैं कुछ समय में वापस आता हूं और फिर हम लोग मिल करके प्रतीक को ढूंढेंगे। आशुतोष अपनी चाल में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स ने उसकी पूरी साजिश को खोल करके रख दिया था, क्योंकि वह घंटों घंटों अपनी भांजी यानी कि अपनी प्रेमिका से बातचीत करता रहता था और यही एक बड़ा क्लू बना था जिसने आगे चल करके पुलिस को ब्रेक थ्रू दिया था। तो अब पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे अपनी एक गलती को यानी कि एक रिलेशन को छुपाने के लिए आशुतोष ने एक के बाद एक लगातार गलती की और फिर बाद में उसने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमें ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जिसकी बुनियादी गलत हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।